हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। कोरोना महामारी के इस दौर में जब पूरी दुनिया न केवल शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों के कारण परेशान है, समूचे विश्व में इस वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक मोर्चों पर हालात अत्यंत खराब व दयनीय हो चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार ने एक सार्थक पहल करते हुए मार्च माह से लेकर अब तक कई राहत पैकेज समाज के अलग अलग वर्गों के लिए घोषित किए हैं। ये सब घोषणाएं वित्त मंत्रालय के माध्यम से दी जा रही हैं। ये सुखद अनुभूति है कि 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का जिम्मा प्रदेश के होनहार सपूत तथा हमीरपुर के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हाथों में है। एक और जहां पूरे देश में अलग अलग वर्गों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक संस्थानों, सामाजिक, राजनीतिक दलों के लोगों से और आमजन से विचार करके और उनसे फीडबैक लेकर उन्हें अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। इन पैकेजों की घोषणा को लेकर अब तक देश के सभी प्रचार व प्रसार माध्यम से अनुराग ठाकुर ने सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई है। अधिकांश समय में सीधे तौर पर मीडिया से भी वो रूबरू हुए हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा के हर मंडल के सदस्यों के साथ वर्चुअल मीटिंग करके उन्हें भी न केवल सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया है, बल्कि कोरोना वायरस से कैसे बचाव किया जाए, आर्थिक मोर्चे पर किस प्रकार से निपटा जाए, इसके बारे में भी जानकारी दी है। वर्तमान में अनुराग ठाकुर दिल्ली के रेड जोन क्षेत्र में होने के कारण अपने संसदीय क्षेत्र नहीं आ पा रहे हैं। वो समस्त योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए ऑनलाइन होकर अपने कार्यकर्ताओं और बाकी साथियों व सहयोगियों के साथ जुड़ते हैं। उन्होंने बैंकों से संबंधित शिकायतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर कोई भी बैंक केंद्र सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने से इनकार करते हैं तो इनसे सीधी शिकायत करें ताकि सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आएँ। उन्होंने बताया कि उन्हें ऊना हमीरपुर रेल लाइन ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल का विकास करवाना है और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि ऊना हमीरपुर रेल लाइन के लिए प्रदेश सरकार से एक बार फिर से बात की जाएगी कि प्रदेश सरकार कितना प्रतिशत खर्च कर पाएगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के अंतर्गत पिछले 2 महीनों में 107 करोड़ की राशि दी गई है। टैक्सेस के रूप में अप्रैल व मई में 1688 करोड़ दिया गया है। जीएसटी कंपनसेशन में 780 करोड़ तथा पीएम पैकेज के अलग अलग हेड में दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कोरोना की घड़ी में 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज पूरे देश को दिया गया है। इसके साथ ही कई ऐसे सुधार जो पिछले कई दशकों से नहीं किए गए थे वो मोदी सरकार ने पिछले दिनों कर दिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति 5 महीने तक देने का कार्य किया गया है। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 5 किलो गेहूं या दाल 2 महीने तक बिल्कुल मुफ्त देने का कार्य भी किया गया है। 113 लाख मैट्रिक टन अनाज राज्यों को दिया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश को दी गई आर्थिक सहायता पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि 107 करोड़ रुपए ग्रामीण लोकल बॉडीज की पहली ग्रांट 17 जून को जारी की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत विभिन्न मदों में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।